गुड इवनिंग सभी को। यूट्यूब की सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। राधे राधे, जय श्री कृष्ण सभी को। तो आज की हमारी जो क्लास होने वाली है वो है हिंदी सप्ताह 6 दिवस 3। तो चलिए प्यारे बच्चों, आप अपनी वर्कबुक को निकाल लीजिए और मेरे साथ इसका अभ्यास कीजिए। जैसा कि इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया है कि यहाँ से आपकी पाठ्य पुस्तक जो भाषा भारती है उसका जो पाठ है प्रार्थना वो प्रारंभ हो चुका है। इसके बाद आगे आने वाले सप्ताहों में आपकी हिंदी की जो भाषा भारती है उसके भी पाठ इसमें साथ साथ चलेंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या है। मौखिक भाषा विकास और चर्चा, एक छोटी सी कहानी है वो आपको पढ़नी है, ठीक है। तो देखते हैं क्या है इसमें। चलो, एक चूहा जन्म होने के बाद से, चूहे के बारे में है ये छोटी सी कहानी है। जन्म होने के बाद से अपनी माँ के साथ बिल में था। तो चूहा कहाँ पर रहता है? बिल में। याद रखेंगे सभी बच्चे। जब वह थोड़ा बड़ा हुआ तो उसने अपनी माँ से बाहर घूमने जाने की अनुमति मांगी। तो प्यारे बच्चों, जैसे आप घर से बाहर जाते हो तो अपनी माँ से पूछ के जाते हो, तो इसी तरीके से जो चूहे का बच्चा था उसने भी अपने माँ से अनुमति मांगी कि माँ मैं बाहर घूमना चाहता हूँ। माँ ने उसे जल्दी वापस आ जाने की नसीहत दी। नसीहत का मतलब होता है बेटा सलाह। क्या दी बेटा? कि आप बाहर घूमने तो जा रहे हो पर जल्दी घूम करके वापस आ जाना। बाहर जाने की अनुमति दे दी। नन्हा चूहा बिल के बाहर निकलकर इधर उधर घूमने लगा। नन्हा चूहा, छोटा सा चूहा बिल के बाहर निकल कर के घूमने लगा। अब आपको बताना है कहानी में आगे क्या हुआ होगा। मान लो आप घर से बाहर जाते हो, आप खेलते कूदते हो, तो चूहे ने क्या किया होगा, है ना। तो आप अपनी सोच से, दिमाग से इसके जवाब देना है। जैसे वो बाहर गया होगा तो उसने बहुत सारे पेड़ देखे होंगे, घास फूस देखा होगा, तालाब भी देखा होगा, है ना, सड़कें देखी होंगी, बहुत सारे लोग देखे होंगे। तो इस तरीके से आप इस कहानी के बारे में बता सकते हो। अगला प्रश्न बेटा, माँ ने चूहे की नसीहत क्यों दी होगी? आपको किस किस तरह की नसीहतें दी जाती हैं? तो माँ ने चूहे को नसीहत इसलिए दी है कि बाहर जाके इसको कोई दिक्कत ना हो, ये गुम ना जाए, इसको चोट ना लग जाए, ठीक है। इसलिए सलाह दी जाती है जब भी हम बाहर जाते हैं तो। अच्छा, जैसे आपको कौन कौन सी सलाह दी गई है घर से बाहर जाते हो तो? आपकी माँ क्या सलाह देती है ये भी आप बता सकते हो। कि माँ बोलती बेटा शहर से कोई बाहर जाता है तो बेटा खाना खा लेना, है ना, टिफ़िन हमारे बैग में रखती है, स्कूल में किसी से लड़ना मत। इस तरह की सलाह हमारी माँ के द्वारा भी हमें दी जाती हैं। अगला प्रश्न बेटा, नन्हा चूहा अपनी माँ के साथ कहाँ रहता था? तो अपनी माँ के साथ कहाँ रहता था? वो बिल में रहता था। ये लिखा है बिल, तो आप बता सकते हो वो कहाँ रहता था? बिल में, ठीक है। चूहा जहाँ रहता है उस जगह को हम कहते हैं बिल, ठीक है। और एक और बिल होता है बेटा, जैसे दुकानदार से हम सामान खरीदते हैं तो वो भी हमें क्या देता है? बिल बना करके देता है। मान लो आपने कोई पंखा खरीदा 1200 रुपये का, तो वो 1200 रुपये का एक बिल बना करके आपको देगा, ठीक है। आगे देखते इसमें क्या है। चूहे को रास्ते में कौन कौन मिला होगा? अब जब बिल से वो बाहर निकला, चूहे को कौन कौन मिला होगा? तो उसको सकता कुत्ता मिला होगा, उसको गाय मिली होगी, है ना, इंसान भी मिले होंगे। तो इस तरीके से आप बता सकते हो अपने मन से, ठीक है प्यारे बच्चों। ये मौखिक चर्चा के कुछ प्रश्न थे। उसके बाद पठन बोध है आपका। क्या है बेटा? पठन बोध। तो आपकी पाठ्य पुस्तक पढ़नी है आपको। कहाँ से? आँख खोलकर सुबह सुबह से लेकर के अपना सगा गिनूं तक, है ना। ये पंक्तियाँ हैं आपके पाठ की। पहला पाठ है आपका प्रार्थना, उसकी कुछ पंक्तियाँ हैं। तो पाठ्य पुस्तक से इस प्रार्थना पाठ को पूरा ही पढ़ लेना आप, है ना। पूरा पढ़ लो, अच्छी बात है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखित भाषा विकास, जो आपकी अभ्यास पुस्तिका में पहले दिन दिए गए पठन बोध के अंश को लिखिए। आँख खोलकर सुबह सुबह में अपना सगा गिनूं, है ना। तो या तो आप अभ्यास पुस्तिका से देख करके लिख दो,
पिछले वाले दिवस से, या फिर आपकी जो भाषा भारती है वहाँ से आप इसको देख करके लिख सकते हो। ये पूरा का पूरा कहाँ से कहाँ तक, आँख खोलकर से लिख कर, ये लिखा है आँखें खोलकर, आँख खोलकर से लिख करके अपना सगा गिनतो लिख सकते हो। इसको हम कहते हैं अनुलेख, है ना। तो आप ये भाषा भारती से लिख सकते हो। वैसे अभ्यास पुस्तिका से भी पिछले दिवस से लिख सकते हो। देखो पिछला दिवस देखते हैं क्या है पहले दिन में। तो ये आपका पहला दिन है, आँख खोलकर से लेकर के अपना सगा गिनू तक। दिवस 2 है ये बेटा, दिवस 1 कहाँ है आपका, ये रहा। यहाँ से दिवस 3 में लिख दीजिए, आँख खोल करके लेकर यहाँ से, आँखें खोल कर यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है बेटा, पहले दिवस से। तो ये यहाँ पर आप वैसा का वैसा उतार दोगे। यहाँ भी मैंने आपकी पाठ्यपुस्तक जो भाषा भारती है वहाँ से लिख करके आपको बताया है। देखो ऐसे, आँख खोलकर सुबह सुबह मैं मन में कहता हूँ, प्रभु तेरा उपकार के मैं भारत में रहता हूँ। भगवान का उपकार है कि मैं भारत में रहता हूँ। मेरी मातृभूमि है भारत, मैं भारत के योग्य बनूँ, मैं भारत के लायक बनूँ। मातृभूमि की प्रकृति, पुरुष पशु सबको अपना सगा गिनूँ। ठीक है बेटा। इसके बाद बेटा कविता के पहले पद में प वर्ण की ध्वनि किन किन शब्दों में आई है। देखो पंक्ति देखो जरा, ये पंक्ति नहीं है आपके ऊपर। अब इनमें से प वर्ण, ये आपका अक्षर है प, जिसको पतंग भी बोलते हो। प से क्या क्या शुरू हो रहा है, तो देखो प्रभु, एक शब्द आ गया प्रभु, तो लिख दिया हमने प्रभु। ठीक है, ये लिखा है। तेरा उपकार के मैं भारत में रहता हूँ, मेरी मातृभूमि है भारत, मैं भारत के योग्य बनूँ। प्रकृति, देखो प्रकृति में भी पा रहा है तो प्रकृति लिख दिया हमने। पुरुष में भी पा रहा है तो पुरुष भी लिख दिया हमने। पशु में भी आ रहा है प, तो पशु लिख दिया। तो इस तरीके से जिन जिन शब्दों में प आ रहा है, देखो पूरा, पवन, ये पूरा पाठ पढ़ना आप, है ना, हिंदी पाठ भाषा भारती से। और जहाँ जहाँ प अक्षर आ रहा है, प वर्ण आ रहा है, उन शब्दों को लिखना है। ठीक है। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है, भारत के योग्य बनने के लिए आप क्या क्या करेंगे। कोई एक बात लिखिए, कोई भी एक बात आप लिख सकते हो। यहाँ पर मैंने 2 बातें लिखी हैं। भारत के योग्य बनने के लिए हम मातृभूमि की सेवा करेंगे। किसकी सेवा करेंगे, अपनी मातृभूमि की, जहाँ पर हमने जन्म लिया है उस मातृभूमि की हम सेवा करेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है आपका, प्रकृति, आपके आसपास का जो वातावरण है, पशु जीव जंतुओं, गाय भैंस बकरी, पुरुष सबको अपना सगा मानेंगे और उनको कभी भी हम परेशान नहीं करेंगे ज़्यादा। ठीक है। जैसे कोई किसी जानवर को कैद कर लेता है पिंजरे में, तो ऐसा हम नहीं करेंगे, है ना। उसको ज़्यादा मारपीट नहीं करेंगे पशुओं की, इस तरीके से। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है प्यारे बच्चों, प्रकृति पशु पुरुष सबको अपना सगा गिनूं से क्या आशय है। आशय मतलब पूछा जा रहा है आपसे। सगा मतलब जैसे हम प्रेम और भाईचारे के साथ रहते हैं, इनसे हम लड़ाई नहीं करते, वो सगे होते हैं हमारे। तो इसी तरीके से इसका मतलब ये होता है, मैं प्रकृति पशु पुरुष सबको अपना मानूं, अपना मान के चलूं, तभी तो सगा बोलते हैं, सगा माने अपना। ठीक है। तो इसका आशय मतलब इसका अर्थ बताना था आपको, इसका क्या अर्थ था। अगला है बेटा, वाक्य में दिए गए रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द। देखो एक वाक्य दिया है, वहाँ पर ये अंदर, जैसे चूहा बिल के अंदर, अंदर को अंडरलाइन कर दिया, रेखांकित कर दिया। अंदर था, बिल्ली बिल के। अब अंदर का आपको विलोम बताना है, अंदर का उल्टा, विलोम मतलब उल्टा। अंदर का विलोम होता है बाहर, तो इसमें क्या भर देंगे हम, बाहर भर देंगे। क्या भर देंगे प्यारे बच्चों, बाहर। देखो ये भर दिया हमने बाहर। ठीक है। ठीक इसी प्रकार से गीता जल्दी घर आ गई। देखो जल्दी पे रेखांकित कर दिया इन्होंने, तो जल्दी का उल्टा क्या होता है, लेकिन रीता देर, जल्दी से आना और देरी से आना, तो जल्दी का विलोम हो गया देर। तुमने ये किया, क्या भर दिया है, देर भर दिया। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की तरफ। शब्दों के समानार्थी। बेटा समानार्थी
मतलब उसी के जैसा। जैसे भगवान को हम प्रभु भी कहते हैं, ठीक है, चंद्रमा को हम चांद भी कहते हैं, फूल को पुष्प भी कहते हैं। इसी तरीके से कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, उनके समानार्थी आपको बताने हैं, ठीक है, और उसके बाद उसका वाक्य में प्रयोग भी करना है। तो चलिए देखते हैं। उपकार, बेटा उपकार का मतलब होता है भलाई, तो हमने लिख दिया इसका अर्थ भलाई। वाक्य में प्रयोग, प्रभु तेरा उपकार है, ठीक है, भगवान तेरा हमारे ऊपर उपकार है। अगला बेटा सगा, सगा को हम अपना भी कहते हैं, तो राम मेरा सगा भाई है। देखो सगा आ गया वाक्य में, तो इस तरीके से आपको वाक्य में प्रयोग करना है। अगर बेटा इतना आपने कर लिया है तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और जिन बच्चों ने, जिन दर्शकों ने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्यारे बच्चों इसको सब्सक्राइब जरूर करें। इससे क्या है, हमें और अधिक वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है, मोटिवेशन मिलता है हमें। धारा प्रवाह पठन, थोड़ा सा स्पीड में पढ़ना है बेटा समझते हुए। चीकू आज छाता लेकर स्कूल आया। क्या लेकर आया? स्कूल आया छाता लेकर। उसका छाता रंग बिरंगा था। उसके सभी मित्र बड़े उत्साह से उसका छाता देख रहे थे। चीकू अपने छाते की प्रशंसा सुन मन ही मन में बड़ा खुश हो रहा था। जैसे बेटा आप भी कोई चीज़ नई स्कूल में लेकर आते हो तो सभी बच्चे उसको देखते हैं और तुमको अच्छा लगता है कि ये सभी लोग मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, ठीक है। पहला मौखिक प्रश्न है बेटा, आपने किस किस रंग के छाते देखे हैं? तो कौन कौन से रंग के छाते देखने आपको बताना है बेटा। काले रंग तो आपने देखा ही होगा बेटा, काले रंग का छाता, ठीक है। गुलाबी रंग का छाता होता है। जिस जिस रंग के छाते बेटा आपने देख रखे हैं वो आप यहाँ लिख सकते हो, ठीक है। किसी ने नीला भी देखा होगा, नीला, किसी ने रंग बिरंगा भी देखा होगा। अगला प्रश्न है बेटा, चीकू खुश क्यों था? चीकू खुश क्यों था? आप बताओ जरा। देखो ये लिखा हुआ है, चीकू अपने छाते की प्रशंसा सुनकर, अपने छाते की बड़ाई सुनकर खुश था। तो हम लिख देंगे अपने छाते की प्रशंसा सुनकर चीकू खुश था, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र अभ्यास है बेटा, स्वतंत्र लेखन। स्वतंत्र लेखन का मतलब होता है बेटा अपने मन से लिखना है। आपको कहाँ से लिखना है? अपने मन से, सोच सोच करके, ठीक है। तो अपने मन से जरा सोचो, चूहे के बारे में आपको क्या क्या पता है, बताओ जरा। चूहे के बारे में 2 से 3 वाक्य आपको लिखने हैं। तो पहला पॉइंट तो आप सब जानते हैं बेटा, चूहा कहाँ रहता है? बिल में। इस पाठ की शुरुआत में एक कहानी भी थी, ठीक है। दूसरा पॉइंट है बेटा, चूहा क्या खाता है? तो चूहा अनाज के दाने खाता है। क्या खाता है? अनाज के दाने खाता है। चूहे से हमें क्या नुकसान होता है बेटा? तो चूहा हमारे कपड़े काट देता है। कई लोगों के कपड़े जरूर काटे होंगे चूहे ने, बताओ, है ना। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ बेटा, चूहे किस किस के घर में चूहों ने कपड़े काटे हैं। और चूहों से बचने के लिए आप क्या करते हो घर में, क्या उपाय करते हो कि चूहे हमें परेशान ना करें, हमें नुकसान ना पहुंचाएं। इसके लिए आप घर में क्या उपाय करते हो वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये एक स्वतंत्र पठन है। एक बार जंगल में हाथी दादा ने अपने सभी मित्रों को दावत पर बुलाया। दावत मतलब बेटा खाने पर। जैसे कुछ ज़्यादा से लोग इकट्ठे होकर के एक साथ खाना खाते हैं, उस जगह पे हम दावत बोलते हैं, निमंत्रण भी कह सकते हो, ठीक है। सबने जंगल के हिस्से को सजाया। जंगल की सजावट की गई। भालू ढोल लाया। भालू क्या लेके आया बेटा? ढोल। लोमड़ी बाजा लेकर आई। खरगोश गाजर ले आया और बिल्ली चीनी व दूध ले आई। आप मुझे बताओ, बिल्ली चीनी दूध क्यों लेके आई होगी? क्योंकि उसको चीनी और दूध पसंद है। हाथी ने गन्ने और केले का प्रबंध किया। अब हाथी गन्ने और केले क्यों लेके आया होगा? क्योंकि हाथी को केला और गन्ना बहुत पसंद होता है। तोता मीठे जामुन और बेर लाया।
सभी दावत का आनंद लेने के लिए शाम को सज धज कर आए। सज धज कर मतलब अच्छे से कपड़े पहन के, नहा धो करके, सेंट वेंट लगा करके आए थे। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे आप भी कहीं निमंत्रण में जाते हो तो नहा धो के जाते हो कि नहीं जाते? अच्छे से नए साफ़ सुथरे कपड़े पहन के जाते हो। शादियों में दावत होती है ना, किसी की बर्थडे पार्टी होती है, जन्मदिन होता है, तो वहाँ भी क्या होती है बेटा? दावत होती है। ठीक है, तो दावत मतलब निमंत्रण पर खाना खाने जाते हैं, उस जगह पर दावत होती है। ठीक। हाथी दादा की दावत में कौन कौन आया था? तो यहाँ लिखा है बेटा भालू भी आया था। अल्प विराम लगाएंगे इस तरीके से, कोमा, लोमड़ी, खरगोश, बिल्ली, तोता हाथी दादा की दावत में आए थे। इन जानवरों के नाम बेटा हमने यहाँ से लिखे हैं। देखो भालू लिखा है, खरगोश भी है, लोमड़ी भी है, बिल्ली भी है, इस तरीके से तोता भी है। अगला प्रश्न बेटा, दावत में भोजन करने के अलावा और क्या क्या हुआ होगा? अपने शब्दों में लिखिए। अब सोच के बताओ, जहाँ शादी में आप जाते हो तो वहाँ पर खाना खाने के अलावा क्या क्या होता है? सोच समझ के बताओ। नाच गाना, बहुत बढ़िया, कुछ बच्चे बता रहे हैं बेटा नाच गाना होता है, अच्छी बात है, तो नाच गाना लिख दो। कोई लोग बैठ के बातें भी करते हैं तो हंसी मजाक भी होता है। कुछ लोग इधर उधर घूमते फिरते हैं, तो घूमना फिरना, ये सब चीज़ें वहाँ पर होती हैं। तो आप लिख दोगे बेटा इन्हीं सभी चीज़ों को। अगला है बेटा श्रुतलेख। तो श्रुतलेख में क्या होगा बेटा? शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों, वाक्यों को लिखिए। तो इस जगह पर बेटा आपके शिक्षक आपको स्कूल में कुछ वाक्य बोलेंगे, कुछ शब्द बोलेंगे, उनको आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखोगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए बेटा आज के वीडियो में इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, और आपका हमारे वीडियो पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से हमारे वीडियो देखते रहिए और अपना प्यार हमें देते रहिए। जाने से पहले बेटा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में हमें ये ज़रूर बताएं कि आप हमारा वीडियो मध्य प्रदेश के किस ज़िले से और किस तहसील से देख रहे हो, है ना। आप अपने स्कूल का नाम भी हमें बता सकते हो। चलिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे।